अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं सिखाऊंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मोस्टली अपने चैनल पे स्टिचिंग की वीडियोस लगाती हूँ। हालांकि जब मैं स्टार्ट किया था तो तब मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं सिर्फ स्टिचिंग की वीडियोज़ ही लगाऊँगी। तो लेकिन ये है कि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, इस वजह से मैं कुछ और नहीं कर सकी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने स्टिचिंग क्यों स्टार्ट की थी। स्टिचिंग चैनल अक्सर किसी ने बनाया होता है तो देख के सबसे पहला ख्याल ये आता है कि पता नहीं ये लोग एजुकेटेड नहीं हैं और अनपढ़ हैं, इस वजह से इन्होंने ये काम स्टिचिंग वगैरह का स्टार्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो स्टिचिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। अभी मैं साथ में चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा साथ साथ काम भी करती रहूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है तो काम फिर मुझे अलग से करने पड़ेंगे। तो मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि जब मैं अभी अपनी स्टडी कंप्लीट भी नहीं की थी, मैं पढ़ रही थी, एमबीए कर रही थी, तो इसके दौरान ही मेरी जॉब हो गई थी गवर्नमेंट स्कूल में। और 9 स्केल पे मेरी जॉब हुई थी 2012 में। तो तब क्या हुआ कि उन्होंने हमें तकरीबन हमारी ट्रेनिंग में या 1-2 माह बाद जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों की ना क्वालिफ़िकेशन सही नहीं है, आप लोगों ने बीकॉम कर रखा है, तो आप लोग जो है हमारी तरफ से फारग हो। तो तब हमने एहतजाज वगैरह किया, हम काफ़ी साथी थे, तो इस वजह से उन्होंने ना हमें वापस अपनी जॉब पे रख लिया हमारी पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 5.5 साल के बाद उन्होंने हमें रेगुलर करना था, तो हमारे साथ वाले सारे टीचर्स को उन्होंने रेगुलर कर लिया और बीकॉम जिन लोगों ने किया हुआ था उनको उन्होंने रेगुलर नहीं किया और हमें जॉब से निकाल दिया उन्होंने। तो मैं उस दौरान में काफ़ी फ़ारग थी, शादी भी मेरी हो चुकी थी। जब मेरी जॉब हुई है तो उसके 2 साल बाद मेरी शादी हो गई थी और शादी के तकरीबन 3 साल बाद या 3.5 साल बाद मेरी जॉब भी जाती रही। तो इस दौरान में मैं फ़ारग थी, मैंने स्टडी भी अपनी की। क्योंकि पहले मैंने बीकॉम से पहले मैंने एफएससी की हुई थी, तो मैंने सोचा कि बीएससी कर लेती हूँ। ये इस वजह से हमें निकाल रहे हैं कि बीकॉम किया हुआ है, तो बीकॉम जो है वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो चलो मैं बीएससी कर लेती हूँ, मे भी हमारी जॉब बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीएससी करने के बावजूद भी उन्होंने हमें निकाल दिया। और बीएड भी मैंने किया हुआ था जब मेरी जॉब हुई है, तब बीएड बीकॉम की बेस पे मेरी जॉब हुई थी। उसके बाद जब उन्होंने हमें निकाल दिया तो मैं कुछ बीमार रहने लग गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, डिप्रेशन में चली जाती थी घर में, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं और फ़ीमेल जो है मैं अकेली हूँ, और मेरे हस्बैंड देवर और ससुर होते हैं साथ। तो मेरा अकेले का टाइम नहीं गुजरता था, सब लोग सुबह सुबह अपने अपने काम पे चले जाते थे। मैं क्योंकि शुरू से ही पहले कॉलेज में पढ़ती रही, घर में कभी टिकी नहीं थी, तो उसके बाद फिर मेरी जॉब हो गई। तो जब जॉब यकदम से गई तो मुझे घर में बंद के रहना पड़ा, जो मेरे लिए काफ़ी टफ़ था। तो इस दौरान में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने ना स्टिचिंग स्टार्ट कर ली। अभी चैनल बनाए हुए तो मुझे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिचिंग मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। तो जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की तो मैंने इस तरह से स्टार्ट लिया कि जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उनका ये कहना था कि आप बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हो और आप ना हमें स्टिच कर दिया करो। तो मैं उन्हें वैसे ही स्टिच कर देती थी, मैं उनसे ना पैसे वगैरह नहीं लेती थी। तो वैसे मैंने उन्हें ना स्टिच करके देने कपड़े। तो उन्हें मेरी स्टिचिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इसे ना एज अ प्रोफेशन मैं करना शुरू कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप करो और हम आपसे स्टिच करवाया करेंगे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने मुझसे कपड़े वगैरह स्टिच करवाने शुरू किए और अल्लाह का शुक्र है स्टिचिंग अच्छी थी और काफ़ी मेरा काम जो है वो चल गया। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। जब मैं स्टार्ट लिया था तो मुझे काफ़ी लोग जो है वो बातें करते थे, मेरी फ्रेंड्स के अलावा मेरे रिलेटिव्स वगैरह, उनका कहना था कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख के तो इसने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। तो जबकि मेरे लिए जो है ना, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करो बेशक वो छोटा है या बड़ा, ठीक है। कोशिश तो हर बंदा यही करता है कि उसके पास कोई बड़ी जॉब हो, हर चीज़ हो, लेकिन अगर ना मिले तो फारग बैठने से बेहतर है कि बंदा कुछ ना कुछ कर ले। तो फिर मैंने भी स्टिचिंग स्टार्ट कर दी और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने
एक तो ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे भी मैं स्टिचिंग सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। पता नहीं अब लोगों को पसंद आती हैं या नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियो नहीं बना पाती। घर में मैं अकेली होती हूँ और खुद भी सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो इसलिए ऐसे होता है सम टाइम के मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। अगर बना लिया तो फिर एडिट करने का टाइम नहीं होता। तो दूसरा मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली स्टार्ट किया अपना बिज़नेस, और उम्मीद है कि वो भी चल जाएगा। उस पर भी मैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ, मैं डिज़ाइन वगैरह दिखा देती हूँ। अगर कोई लोग ऑर्डर करते हैं तो फिर मैं उनकी स्टिचिंग कर देती हूँ। तो बाकी जो है स्टिचिंग से भी मुझे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। ये देखिए मैंने अपना किचन जो है वो साफ़ कर लिया है, अभी मैसी हुआ है थोड़ा सा, मैं चीज़ें वगैरह समेटती हूँ साथ साथ में। तो हाँ, मैं बता रही थी कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, और अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने ये जॉब करनी शुरू की है तो मतलब जब से मैंने ये स्टिचिंग स्टार्ट की है तो काफ़ी ज़्यादा हमें ना सपोर्ट मिली है घर में। मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल जितने ज़्यादा खर्च हैं तो इनकम वगैरह से कुछ भी नहीं बनता। तो हमारा भी कुछ इसी तरह का सिस्टम था। मेरे हस्बैंड घर में सबसे बड़े हैं, तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उन पर, तो इस वजह से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक तो मैं बिज़ी रहती हूँ, बिज़ी रहने की वजह से ये हुआ कि मेरा डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, और मैं जो बात बात पे रोती थी और बड़े ड्रामे करती थी तो वो सारे अब मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो ये देखिए जी, तो मैं हर वक्त ना परेशान रहती थी, तो मेरी परेशानी भी इससे दूर हो गई। इनकम भी घर में आना शुरू हो गई, इनकम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, और साथ में जो है वो डिप्रेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। इसलिए मैं आप सब बहनों से गुजारिश करती हूँ कि जो भी हैं घर में बैठी हूँ, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से अब काफ़ी फ़ीमेल्स जो हैं वो अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई घर बैठे कपड़े वगैरह सेल कर रही है और इस तरह से कमा रही है, या कोई ट्यूशन पढ़ा रही है, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, या कुछ ना कुछ जो है वो बच्चियाँ आजकल करती हैं। तो बेहतर है कि फ़ारग रहने से बेहतर है कि बंदा बाहर निकले, कुछ ना कुछ करे। अगर बाहर नहीं निकल सकता, आप लोगों को फैमिली अलाउ नहीं करती। ये देखिए, ये मेरा ट्राईपोड है, तो इसको भी मैंने इधर रखा हुआ है। अभी मैं इसकी ना पोजीशन चेंज करती हूँ, इसको मैं रखती होती हूँ इधर किचन के कॉर्नर में, बड़ा सजा के रखती होती हूँ। ये देखें, तो जब आप लोग स्टार्ट लेते हो कोई भी काम में तो कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आती है। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। स्टिचिंग वगैरह तो मेरी बहुत लोग पसंद करते थे और अल्लाह का शुक्र अभी तक करते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ना बातें इस तरह से हुई कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख के तो अब दर्जन बन गई है, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कभी ना लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं दी। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी स्टिचिंग का काम बहुत अच्छा जा रहा है। और ये देखिए, मैंने साथ ही अपना किचन जो है वो भी साफ़ कर लिया। बस चीज़ें जो है वो मैं समेट रही हूँ। ये मेरा लैपटॉप है और हर टाइम ये चार्जिंग पे रहता है, और ये मैट है जिस पे हम खाना रख के खाते हैं, इसको भी मैं ड्रा के अंदर रख देती हूँ। तो अभी ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो हैं इनको समेटती हूँ मैं साथ साथ। ये देखिए, ये मैं पत्ती लेके आई थी और ऐसे ही मैंने डब्बे में डालने के बाद बाकी की यहाँ रख के इसे मैं ग्रोसरी वाले बॉक्स में रखती थी। ये मेरा एक ग्रोसरी वाला स्पेशल बॉक्स है, इसके अंदर मैंने सारी ग्रोसरी अपनी रखी थी, और ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं जैसे हंडिया वगैरह या कुकिंग की कोई भी चीज़ है वो इसी के अंदर से मिलेगी। तो ये मसाले हैं, मैं अलफते से लेके आई थी, और माशाल्लाह से मेरी सुस्ती का ये आलम है कि अभी तक ये वैसे के वैसे पड़े हैं। मैंने इनमें से यूज़ भी किए हैं, इनको एक साइड से मैंने काट लगा के तो निकाल के यूज़ कर लिया है, और बाकी के वैसे ही पड़े हैं। ये देखिए, ये थोड़े से बाकी बर्तन मैंने धो लिए थे, तो ये अभी मैंने धोने हैं। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि आप लोगों की सोच में सारा दिन मुझे घर के काम भी मैं सारे खुद करती हूँ, बाहर के भी समटाइम करने पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड टीचर हैं और रिसेंटली उनका स्कूल जो है वो स्कूल आफ्टरनून में आ गया,
ये एक न्यू स्कीम है गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसमें वो इस तरह से है कि सेकंड टाइम में भी क्लासेस जो हुआ करेंगी। तो मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम में भी क्लासेस लेते हैं और फिर 5 बजे घर आते हैं। तो इतनी देर में मैं घर में अकेली होती हूँ, कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ भी होता है, तो सारा कुछ मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, मैंने बहुत सारी आज आप लोगों के साथ बातें की और साथ साथ में ये देखें मैंने काम भी किए हैं, फ़ारग भी नहीं बैठी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा स्टिचिंग का जर्नी जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी और जितनी भी मेरी बहनें फ़ारग बैठी हुई हैं वो कुछ ना कुछ करें भाई, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि औरत को डिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर औरत को इज़्ज़त, हर चीज़, घर में पैसा भी सब कुछ मिल रहा है, फिर भी जॉब या कोई भी अपना काम जो है उससे ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ भी नहीं है। हमें किसी और से पैसे नहीं मांगने पड़ते, हम अपने पैसे खुद निकाल के खर्च करते हैं और यहाँ दिल चाहे खर्च करते हैं, ऐसा भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सारी बहनों से गुजारिश है कि आप लोग कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा नहीं होता काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम आप लोग कर लो, वो समझ लो कि आप लोग अपने आप को आप लोगों ने बिज़ी किया है। अगर आप लोगों को नहीं भी ज़रूरत है तो अपने आप को बिज़ी करो, बजाय इसके कि आप लोग फ़ारग टाइम स्पेंड कर रही हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो अब मैं क्या कर सकती हूँ फिर। अच्छा, नेक्स्ट मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब मैं आप लोगों को अपना घर भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। छोटा सा घर है, थोड़ा सा दिखा दूंगी। तो साथ में फिर मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से स्टिचिंग करती हूँ, कौन से टेबल पे कौन सी मैं मशीन वगैरह यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी। एक्चुअली ये ना सारा कुछ सिर्फ स्टिचिंग की वीडियोस डालते मैं ना थोड़ा उकता गई थी। अब मेरा दिल नहीं करता था कि मैं सारी स्टिचिंग की वीडियोस वगैरह इसमें डालती रहूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं जो है वो थोड़ी सी अलग वीडियो जो है वो भी करती हूँ, ताकि व्यूअर्स जो हैं उनको कोई अट्रैक्शन वगैरह फ़ील हो। क्योंकि हर कोई जो है वो चैनल पे कुछ सीखने के लिए नहीं बैठा होता, बल्कि लोगों को एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वैसे एंटरटेनमेंट तो नहीं है, तो ना आप लोगों को मेरी बातों ने एंटरटेन किया होगा, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है और अपने बारे में बताया, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन हो। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि उसके बाद मैं MBA कर रही थी जब मेरी जॉब हुई है। तो जो MBA को फिर मैंने ना 3 सेमेस्टर किए थे और मैंने ना छोड़ दिया था, क्योंकि वो 8 सेमेस्टर का था। तो मैंने ना 3 सेमेस्टर के बाद इसलिए छोड़ दिया कि BCom की वजह से हमारा क्वालिफ़िकेशन का इतना ज़्यादा पंगा हो गया, तो MBA का कोई फ़ायदा नहीं है करने का। फिर मैंने वो वहीं पे स्टॉप किया और उसके बाद मैंने मास्टर कंप्यूटर साइंस में किया। और ये सारा कुछ मतलब मास्टर कंप्यूटर साइंस और जो BSc मैंने की थी, माशाल्लाह से मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी और बॉटनी थे। तो जो BSc और MCS है वो मैंने अपना शादी के बाद किया, और तब मैं जॉब भी करती थी। और आप लोग सोच नहीं सकते कि घर का काम भी मैं खुद करती थी और जॉब भी और साथ में स्टडी भी। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। और साथ में इस तरह से हुआ कि मैंने कंसीव किया था उस जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी, उसकी वजह से फिर मेरा ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद मुझे थायराइड हो गया, तो साथ में बहुत ज़्यादा बीमार भी रही। थायराइड स्टिल है मुझे और मैं थायरोनोल वगैरह लेती हूँ। तो अब भी, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार रहने के बावजूद मैंने कभी भी जो है फ़ारग अपना टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं जितना हो सके वो मैं करती हूँ, और बल्कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से। तो अभी मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। बहुत सारे काम है। आज मैंने एस्पायर कॉलेज में जाना है, वहाँ मेरी भांजी और भांजे का एडमिशन करवाना है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि घर के कामों के साथ साथ मुझे बाहर के भी काम करने पड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।